दुनिया के बहुत सारे लोग सिर्फ प्रार्थना करके भी समस्याओं के पार उतर गए हैं। इसके अलावा अत्यंत प्राचीन काल से असंख्य लोग सिर्फ जप करके, और उनमें से भी बहुत सारे लोग सिर्फ नाम जप करके पार उतर गए हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि इनमें से कोई एक साधन दूसरे की तुलना में श्रेष्ठतर है। किसी एक नदी को दूसरी नदी से या किसी एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से अच्छा नहीं कहा जा सकता। सबका अपना अपना स्थान है, सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना इतिहास है, सबका अपना अपना महात्म्य है, महिमा है। फिर भी कुछ लोग यही कहते रहेंगे कि ये करना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसे करने के, या ये साधु ज़्यादा अच्छा है उस साधु से, ये गुरु ज़्यादा अच्छा है उस गुरु से। मानो वे सभी लेवल्स को पार कर गए हैं खुद। फिर भी कुछ लोग जीवन भर तुलना करते रहेंगे। तुलना करना हमारे मन की सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि तब हम किसी एक को परफेक्ट देखते हैं, जबकि परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं है। हम जब भी किसी एक चीज़ को इम्परफेक्ट देखते हैं तो हम प्रकृति पर दोषारोपण करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं कि तूने जो ये रचना की है इसमें कमी है, इसमें इम्परफेक्शन है। प्रकृति की रचना में कुछ भी परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं है। जो जैसा है वैसा है, और जो कुछ भी जब है तब है। आगे बढ़ जाना दूसरी बात है, ऊपर उठ जाना दूसरी बात है, और संपूर्ण हो जाना एक अलग ही बात है। जिसका मन संपूर्ण हो जाता है वो फिर तुलनाओं में नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग तो तुलना के कारण जीवन भर परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि आज से साल भर पहले मेरा मन बहुत वश में था, अभी वश से बाहर है। मतलब वो अपने मन की भी अपने ही मन के साथ तुलना कर रहे हैं। 2025 की 2026 के साथ तुलना कर रहे हैं। अपनी एनर्जी लेवल की तुलना कर रहे हैं कि 2 साल पहले ठीक थी, अभी ठीक नहीं है, या अभी ज़्यादा ठीक है। जब तक तुम अपनी अवस्था को देख रहे हो तब तक कोई तरक्की नहीं हो रही है। अपनी अवस्था को देखना, मूल्यांकन करना, जजमेंट करना छोड़ दो अब। और जो भी जैसा भी होता है अपने साथ, उसकी तरफ नज़र न डालो। देखना बहुत बड़ी बाधा है अपनी अवस्था को। एक तो तुम्हारी खुद की अपनी ऊर्जा, और खुद ही अपने आप को भी देख रहे हो। एक संपूर्ण मन कभी भी तुलना नहीं करता है और कभी भी व्यथा नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है जिसको आप इम्परफेक्शन समझ रहे हो, जिसको आप फॉल्ट समझ रहे हो, वो इतिहास का सबसे परफेक्ट मोमेंट हो, वो हिस्ट्री की सबसे परफेक्ट स्टेट हो। कौन जानता है? कौन जानता है इस वक्त आप अपने सर्वोच्च शिखर पर नहीं हो कि हो। खुद से तो मत देखो, खुद से तो मत बोलो, और खुद से तो मत जांचो। एक संपूर्ण मन इन सारे दुराग्रहों से, दुश्चिंताओं से मुक्त होता है। तुलना विकृति लाती है। वैसे तो इस दुनिया में जो कुछ भी है बहुत सुंदर है, लेकिन कई बार हम अपने दुख को ढकने के लिए सुधार की गति को तेज करते हैं। बस हम किसी के जीवन में कोई खुशी देख लेते हैं और ये हमारे लिए फिर दुख बन जाता है।
हुआ क्या ऐसा कि एक बार मैं ऐसे ही गहन योग निद्रा में डूबा हुआ था और साधनात्मक लक्ष्यों के अलावा जीवन की समस्याओं की भी बात मेरे जीवन में आ रही थी, दिमाग में आ रही थी। उसी क्रम में मुझे ऐसा लगा जैसे कि भगवान ने मुझसे कहा है, भगवान शिव ने मुझसे कहा है कि वो जो डायरी में तुमने इतनी उन्नत, एडवांस और अल्टीमेट ध्यान की विधियां लिख करके रखी हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसी वजह से इस संसार में तुम्हारा जो है वो गोल्डन गेट खुल नहीं रहा है। और मुझे आगे ये भी बताया गया कि कई सारी डेइटीज हैं, देवता हैं, गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं। उनमें से सबसे पहले मुझे कृष्ण को लेकर के बैठना है, कृष्ण की साधना करनी है, मेरे को स्पेशली। कई बार जब हम असल ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान के अलावा जो और सारे ध्यान हैं, जैसे सुरक्षा कवच का मेडिटेशन है, योग निद्रा की मेडिटेशन है, स्वस्तिका की मेडिटेशन है, निर्विकल्प मेडिटेशन है, क्वांटम मेडिटेशन है, ये सारे मेडिटेशन से भी जब हम कर लेते हैं, जो कि मेन मेडिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको काफ़ी इंसाइटफुल कर देते हैं। देखा जाए तो जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, न तो धन की कमी है, न प्रेरणा की कमी है, न ज्ञान की कमी है। अगर कमी है किसी चीज़ की तो वो उत्साह की कमी है। कि पहले ज्ञान की कमी थी, पहले मैं भी मेडिटेशन की विधियाँ नहीं थी, एक भी विधि नहीं थी, और मैं ध्यान में कैसे गहरे उतरूँ, कैसे गहरे उतरूँ, अंदर गहराई में चला जाऊँ, इसके लिए बेचैन रहता था। पुस्तकें खरीदता था, लाइब्रेरीज में भटकता था, यहाँ वहाँ संतों के पास भटकता था, और जब मेरे पास विधियाँ आ गई तो मानो मुझे उनकी कोई खबर ही नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ जब मिली नहीं थी तो उसके लिए एक लालायित अवस्था थी, और जब वो चीज़ मिल गई है तो उसके महत्व का कोई अनुमान ही नहीं है, या उसकी कोई भान ही नहीं है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है कि वो मिल गई है, तब मुझे करना भी है, पूरा भी कर लेना है। ये कुछ अनुभव थे, विचार थे, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। कई बार ये विचार एक धारा में, एक सूत्र में पिरोए हुए से लगेंगे, और कई बार ये बिखरे हुए मोतियों की तरह लगेंगे। हैं तो मोती ही, लेकिन इन सारे मोतियों को जब एक धागे में पिरो दिया जाता है तो सुंदर मोतियों की माला बन जाती है, और बिना धागे के जब इनको मुट्ठी में भर करके बिखेर दिया जाता है तो ये भूमि पर गिर करके बिखर जाते हैं, लेकिन रहते तो हैं मोती ही, और रहते तो हैं अनमोल ही, और महंगे ही, और अमूल्य ही। हमारे जीवन के भी ये जो पल है ना, क्षण है, मिनट हैं, घंटे हैं, इनको एक सूत्र में पिरो देने से ये सुंदर माला का रूप धारण कर लेते हैं, और नहीं तो ये बिखरे रहते हैं पर्पसलेसनेस में। अब हमें ये देखना है कि हम इस समय का क्या करते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे कि आप चाहे राजा हों, या व्यापारी हों, या शिक्षक हों, या सैनिक हों, या किसान हों, पुरुष हो या स्त्री हो, आपकी आत्मा निर्लिंग है और निर्लिप्त है, निर्विकार है। आत्मा अमर है, और शरीर को जो समय दिया गया है, जिसे हम जीवन समझते हैं, वो धीरे धीरे करके रीत रहा है। जितनी तेजी से ये रीत रहा है, उतनी ही तेजी से ऊर्जा भी तो रीत रही होगी। ऊर्जा के रीतने से पहले ही हम पूरी ऊर्जा भर लें, और समय के रीतने से पहले ही
पूरे समय का टॉप अप करवा लें, रिचार्ज करवा लें। ऐसी ध्यान की किसी विधि में डूब जाने की सख्त ज़रूरत थी, सख्त आवश्यकता थी। डिपेंड इस बात पे नहीं करता है कि ध्यान की कौन-सी विधि सबसे बढ़िया है, जैसा कि मैंने कहा कि तुलना नहीं। मैटर तो ये करता है कि ध्यान की किसी भी विधि में आप अब तक डूबे क्यों नहीं?